तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो हो सकता है आपको दोबारा लोन चुकाना पड़ जाए, या किसी भी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है तो लोन चुकाने से पहले ये वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है और आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो मुझे बनाना एक मजबूरी हो गई, और ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो लोन ऐप के रिकवरी एजेंट हैं उनकी तरफ से दोबारा से पेमेंट करने को बोला जा रहा है, और क्यों बोला जा रहा है ये सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है, और अगर आप लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लोन चुकाया है और उनको दोबारा पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है लोन ऐप्स की तरफ से, पूरी जानकारी बताता हूँ। देखिए, हमारे 2 सब्सक्राइबर की तरफ से हमें मैसेज आया, मेल आया, और मेरी उनसे बात भी हुई पर्सनली। तो उन्होंने पेमेंट कर दिया था लगभग आज से 15 दिन पहले, और एक दूसरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पेमेंट किया था लगभग आज से 1 या सवा महीने पहले। तो उसके बाद अब फिर से रिकवरी एजेंट का कॉल आता है और वो उनसे पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपका रीपेमेंट यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप रीपेमेंट कीजिए। और ये कारण इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने जो पेमेंट किया है, या तो वो ऑथोराइज लिंक पर पेमेंट नहीं किया है, जो भी मतलब उनका जेन्युइन जो लिंक होता है उस पर पेमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, रिकवरी एजेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए हुए लिंक पर पेमेंट किया है, ऐप के माध्यम से पेमेंट नहीं किया है। ये परेशानी आ रही है। दूसरे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी जो लोन एप्लीकेशन है वो टोटली एकदम फेक है, फर्जी है। तो उन्होंने उसको पेमेंट कर दिया था, लेकिन फिर से लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट उनको परेशान कर रहे हैं, फिर से पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। और पहले उनके पास उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं थी, लेकिन अब कॉन्टैक्ट लिस्ट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उनको व्हाट्सएप पर कुछ लिंक दिखाई दिए, कुछ इस प्रकार के कुछ लिंक भेजे गए जो कि काफ़ी लुभावने थे, काफ़ी अट्रैक्टिव थे, जिनको देखकर लोग ये सोच रहे थे कि हाँ, अगर हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं, हमें जॉब मिल सकती है। तरह तरह के लिंक आपको भेजे जा रहे हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और परमिशन अलाउ करते हैं, बस वहीं से खेल स्टार्ट हो जाता है। फिर से आपकी जो डिटेल्स हैं उन लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट्स के पास चली जाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कर्नाटका साइबर क्राइम CID ने लगभग 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन से जो डेटा एक्सेस था उसको हटाया था, या जो था पुलिस के द्वारा जो ख़त्म किया गया था जो डेटा एक्सेस था उसके लिए। तो अब दोबारा से डेटा एक्सेस हो गया आपके फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट दोबारा से उनके पास पहुंच गई, तो उनका फिर से हरासमेंट चालू हो चुका है। और हरासमेंट दोबारा से फिर से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर कॉल कर रहे हैं। 1 या 2 सब्सक्राइबर का कॉल नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे जो जिनसे मैं पहले बात कर चुका था, जिनके पास मेरा नंबर था पर्सनल, वो मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे ये बात बता रहे हैं कि हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं रिकवरी एजेंट की तरफ से। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है ये वीडियो में आपको अंत में बताऊंगा। तो अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों, आपके लिए पता होगा कि कैमेक्स इंजीनियरिंग ने जो उनकी डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स थे, जितनी भी लोन एप्लीकेशन थी, तो कैमेक्स इंजीनियरिंग की तरफ से उसे या तो टर्मिनेट या ऑन होल्ड किया गया था, या उसके लिए सस्पेंड किया गया था। और ऐसा ही किया गया था राइनो फाइनेंस की तरफ से भी, जो उनकी लोन एप्लीकेशन थी। तो अब वो जो लोन एप्लीकेशन टर्मिनेट थी या सस्पेंड थी या ऑन होल्ड थी, तो अगर आप उनका पेमेंट करना चाह रहे हैं, आप इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है इस पर, आप चैनल पर जाकर एक बार वीडियोस की लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप उनका पेमेंट करने जा रहे हैं तो जेन्यून राइनो फाइनेंस या कैमेक्स इंजीनियरिंग के जेन्यून लिंक पर पेमेंट कीजिएगा। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर लिखा है, उन्होंने मेंशन किया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर इस वीडियो में पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं बता सकता, तो आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए। और वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो पेमेंट किया जाएगा वो जेन्युइन लिंक पर किया जाएगा, जो कैमेक्स इंजीनियरिंग या राइनो फाइनेंस नहीं बोला है कि जो, या राइनो फाइनेंस का जो लिंक होगा
उस पर अगर आप अकाउंट नंबर में पेमेंट करते हैं तो वो कैमेक्स इंजीनियरिंग या राइनो फाइनेंस के अकाउंट में ही आपको पेमेंट करना है। इसके अलावा जो बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है फर्जी हैं, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है या फर्जी है? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, भारत में अगर कोई डिजिटल लैंडिंग करा सकता है या कोई डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है तो वो लोन एप्लीकेशन के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आपको पता होगा एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन भी इसी एक्ट में होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013। तो पहले पता कीजिए उनका क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है और पता कीजिए कौन सी उनकी एनबीएफसी है, ठीक है। तो एनबीएफसी पता करना बहुत ज़रूरी है और एनबीएफसी चेक करने का भी मैंने आपको वीडियो बनाया है, आप वीडियोस की लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा और ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले आपको और चीज़ें भी देखनी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एनबीएफसी ही आपको पैसा लैंड कराया हो, क्योंकि ऐसा अनुराग ठाकुर ने जब बोला था लोकसभा के अंदर, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 1500 से ज़्यादा लोन एप्लीकेशन की शिकायत मिली, जिसमें से 400 से ज़्यादा, शायद कुछ नंबर था 400 से ऊपर, वो लोन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है। बाकी सब एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। तो बाकी सब कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। तो उनका जो शिकायत है वो जो उनके जो भी होते हैं, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनके पास पहुंच जाती है वो शिकायत, तो वहाँ पर उस शिकायत का निवारण होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इनसे आपको पता करना है, अगर कोई लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर नहीं तो आपको पता करना है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे CIN नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि प्रदान किया जाता है आरओसी के द्वारा। आरओसी समझते हैं आप? आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट में होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA के अंडर में आता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा और जेन्युइन तरीके से अगर आपको पैसा प्रोवाइड कराया गया, अगर वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई भी लोन एप्लीकेशन, तब आप उसका पेमेंट कीजिएगा। और अदरवाइज जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनके पास ये कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है और आपको पता है कि वो फर्जी हैं, तो फिर उनका पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके साथ में कोई हरासमेंट हो रहा है, आपने पहले पेमेंट कर दिया है, दोबारा से फिर पेमेंट मांगा जा रहा है, तो इसकी शिकायत पुलिस में रजिस्टर कराइएगा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप पुलिस को बताएंगे नहीं, तब तक आपका मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा आपको शिकायत दर्ज करानी है, वो करानी है आरबीआई के सचेत पोर्टल में। ये आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, इसको ओपन कीजिए अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। इसके अलावा आपको बता दूँ, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराएं, तो आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हैं, जिसके लिए साइबर क्राइम का जो ऑनलाइन एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, www.cybercrime.gov.in, यहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और तभी आप पेमेंट कीजिएगा जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, जेन्युइन है, जिसके पास या तो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, या जो है वो CIN नंबर है कंपनी के पास, तो आप उनको पेमेंट दे सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है, राइनो फाइनेंस और जो कैमेक्स इंजीनियरिंग है, उन्होंने भी लोन ऐप को या तो टर्मिनेट किया, सस्पेंड किया, ऑन होल्ड रखा है। तो वो भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर, दोनों की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ नियम है, आप एक बार जाकर उनकी वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा प्रॉपरली, क्योंकि मुझे यहाँ इतना याद नहीं है, लेकिन एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। खैर, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो बिल्कुल भी आपको किसी भी एजेंट द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करके कोई भी ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विज्ञापन के लालच में ना आए, अदरवाइज आप मुसीबत में फंस सकते हैं, आपका डेटा चला जाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। और वीडियो अगर आपका कोई दोस्त परेशान हो तो उसमें शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आपके मन में चैनल को लेकर कोई सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए और डीएम के माध्यम से अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।